हेलो एरमी फैमिली। एरमी परिवार के सभी प्यारे सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम गेन सोलमन लेंगन है। मैं एरमी शिलोंग सेंटर का एजुकेशन सेंटर लीडर और सेल्स मास्टर हूँ। एरमी इंडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे मौका दिया आप सबसे जुड़ने के लिए। और जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टाइम आपने निकाला। और आज के इस सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है और वो है हमारा एरमी इवनिंग केयर 4 सेट पे, जिसे हम 365 डेज होम स्पा कहते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। इसका इसको यूज करना भी बहुत सिंपल है। चीजें कभी जब हम मन में ठान लेते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, तो हर चीज मुश्किल हो जाता है। ये बहुत सिंपल है। आप घर बैठे एक अच्छे त्वचा पा सकते हैं एरमी एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस के द्वारा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस इवनिंग केयर सेट में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि डीप क्लेंसर, फोम क्लेंसर जैसे कि आप देख सकते हैं, पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क। आज ये सब हम आज लाइव में आप सबके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, and involve me and I learn। तो अगर आप घर पे हैं तो और आपके पास इवनिंग केयर सेट है, तो आप मेरे साथ लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नहाना एक बेसिक नेसेसिटी है, वैसे स्किन के लिए भी स्किन को क्लीन करना एक बेसिक नेसेसिटी है। कोई भी प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट फेस पे लगाने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं रबर बैंड पहन लेता हूँ। जैसे कि मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास स्किन है। तो जिस जिसके पास स्किन है वो यूज कर सकते हैं इसको। ऑलराइट। जैसे कि वैसे तो हमारे जो आंखों से जो फेस की गंदगी है इतनी दिखती नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपके पास टिश्यू है, आप टिश्यू को लीजिए और फेस में ऐसा लीजिए, और जब आप देखेंगे ऐसे गंदगी दिख जाता है। क्योंकि जो हमारा वातावरण है बहुत पोल्यूटेड है, जैसे कि बहुत सारे पोल्यूशन गाड़ियों से, तो ये सब हमारे फेस में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जैसे कि हमने क्रीम लगा लिया, मेकअप कर लिया, हमारे लेडीज जेंट्स भी आजकल मेकअप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक परख सी हमारे लेयर टाइप हमारे फेस में आ जाता है। और जैसे कि हमें भी जीने के लिए सांस लेना पड़ता है, राइट? वैसे हमारे स्किन को भी एक अच्छा स्किन बनने के लिए, हेल्दी स्किन होने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो क्लॉक होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। और ये हमारा जो डीप क्लेंसर है, ये ऑयल बेस है। टू टू क्लेंसर्स आते हैं इसमें, फोम वाटर वाटर बेस्ड क्लेंसर, और ये है ऑयल बेस्ड क्लेंसर। जैसे कि आप देख सकते हो नाम में भी डीप क्लेंसर लिखा हुआ है इसमें, मतलब ये अंदर तक जाके ये क्लीन करता है। चलो आइए शुरू करते हैं डीप क्लेंसर के साथ। शुरू करने से पहले आप अपना हाथ अच्छी तरह से धोइएगा, क्योंकि बहुत सारे कीटाणु हाथों में होती है। तो आप एरमी हैंड सोप, एंटीबैक्टीरियल हैंड सोप का इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोइए, और उसके बाद आप डीप क्लेंसर को ले सकते हैं और फेस पे आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूं। ये इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत प्यारा है। और ये जो हमारा इवनिंग केयर सेट है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। जैसे कि स्किन बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन होते हैं।
जिसका हाइपर सेंसिटिव स्किन होता है, उनको पता रहता है कि क्या क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। बट नॉर्मली हर स्किन टाइप पे हमारा ये इवनिंग केयर सेट चला जाता है। जैसे कि आपने ये अच्छा से अपने फेस में फैला लेना है। जब आप, ये क्रीम बेस है, ये ऑयल ऑयल बेस है, लेकिन ये क्रीमी टेक्सचर में है। तो जब आप ऐसे लगाएंगे तो आपका फेस में व्हाइट व्हाइट जैसे आपको दिखेगा। और थोड़ी देर में ये वाइब्रेट बॉडी टेम्परेचर, उसके हिसाब से ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है। बहुत प्रकार से आप ये डीप क्लेंसर निकाल, जैसे कि आपका मेकअप हो गया, आईलाइनर्स हो गए, बहुत सारे, राइट। तो आप उसको थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। देयर डिफरेंट टाइप्स यू कैन रिमूव, लाइक सीधे आप मसाज कर सकते हैं, राइट। बट आई प्रिफर्ड प्रोडक्ट को काम कराना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लगा देता हूँ और ऐसे रख देता हूँ। और मैं एक और बात चीज बताना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि इवनिंग केयर से कम इसमें 30 से 40 मिनट मेरा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे कि जब भी घर आता हूँ तो सबसे पहले डीप क्लेंसर लगा लिया, और इसी में ही ऐसे ही 5-10 मिनट ऐसे ही मैं घूमता रहा या कुछ ना कुछ करता रहा। जैसे कि हमारे वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत बिजी रहते हैं। जैसे कि अगर फील्ड वर्क के लिए निकल गए, अपॉइंटमेंट्स में निकल गए, घर आता है तो घर का काम, राइट। तो ये नहीं कि आपको पूरा टाइम निकाल के इसके करना है, नहीं, आप साथ ही काम के साथ भी इसको कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, राइट। सो वैसे ही आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि ये ऑयली हो चुका है, राइट। तो ये क्या करता है कि जब आप थोड़ी देर अपने फेस पे रखते हो तो आपको टिकली सेंसेशन भी आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सही है वो। और हर कोई प्रोडक्ट जो पहली बार अगर आप इस इवनिंग को सेट को यूज कर रहे हो, और तो कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो जब बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट जाते हैं तो उसका थोड़ा सेंसेशंस होता है। और जब डीप क्लेंसर्स को आपने लगा लिया, उसके बाद रखने के बाद थोड़ा टिकली टिकली सेंसेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है, राइट। और ये डीप तक, अंदर तक जाके जो हमारा पोर्स है उसको ओपन करता है, राइट। सो अभी आप देखेंगे, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सर्कुलर मोशन में, आप ऐसे सर्कुलर मोशन में आप दोनों हाथों से भी ऐसे 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 करके, सर्कुलर मोशन में करने से क्या फायदा होता है कि इसमें जो ब्लड होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। और जैसे कि आपने ये ऐसे कर दिया अच्छा से, और जिनका जो ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। यूजुअली बहुत बार देखा गया है कि हर चीज का करेक्ट प्रोसीजर होता है। ज्यादा एक्सेस या कम करने से उसमें भी दिक्कतें आती है, राइट। सो आप इसको अच्छी तरह से मालिश कीजिए अपना। ये जरूरी नहीं है कि आप आपको फेशियल के लिए स्पा ही जाना है या सैलून ही जाना है। आप घर पे एडमी के द्वारा 365 डेज होम स्पा, राइट। तो आप अपने आराम से, आराम से, ज्यादा नहीं, आराम से आप सर्कुलर मोशन में आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे, इससे क्या, डीप क्लेंसर से आपको और भी फायदे होते हैं। जैसे कि आपने जिनसेंग का नाम सुना होगा, राइट। यहाँ पे जिनसेंग एक्सट्रैक्ट है। उससे क्या होता है कि हमारा जो स्किन है, जो डल है, डल लुक बोलते हैं ना, वो हाइड्रेटेड होता है और डल लुक को फ्रेशनेस में करता है। और क्लियर स्किन टोन, क्लीन एंड क्लियर फेस देता है। और ग्लॉसी स्किन, जैसे कि इसमें कैरट एक्सट्रैक्ट है और टोकोफेनॉल एक्सट्रैक्ट है, हेल्प जो हमारा स्किन का इलास्टिसिटी है उसको भी बरकरार रखता है। जैसे कि ग्रेविटी सब कुछ ऐसे खींचता है, वैसे इलास्टिसिटी, स्किन के इलास्टिसिटी भी होना बहुत जरूरी है। वो लूज हो जाता है तो ये डीप क्लेंसर से भी बहुत फायदा होता है। जैसे कि आप अच्छा से आपने ऐसे मसाज कर लिया, ऐसे ऐसे करके अच्छा से। एक्चुअली अभी आप जब आप घर पे कर रहे हो तो आप नेक तक भी कर सकते हैं आराम से, ऐसे ऐसे करके। ये जॉ लाइंस हो गया,
ये अच्छा से करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हैं, ये तो आपको देखना है क्योंकि सेटिस्फेक्शन होता है देखने का। जैसे कि आपने टिश्यू से या कॉटन पैड से, जैसे कि अच्छा से आपने ये निकाल दिया, आप देख सकते हैं, राइट, इतना गंदा निकलता है। सो ये ये खत्म होने के बाद जो हमारा दूसरा क्लेंसर है वो है फोम क्लेंसर। ये है ऑयल बेस्ड, ओके, और नेचुरली भी हमारा जो सिबम होता है, राइट, वो बॉडी ऑयल जो बोलते हैं जब वो भी सिक्रीट होता है। तो ज्यादा ऑयल होने से भी फेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट। सो एक बीच बीच में मैं आप सबके साथ एक प्रो टिप शेयर करता रहूंगा। आई विल बी शेयरिंग प्रो टिप्स इन बिटवीन, सो प्लीज वॉच द होल थिंग केयरफुली। ओके, सो जैसे कि आपने ये क्लीन कर लिया, सो आप इसको पानी से धो सकते हैं, राइट। सो फॉर दैट जो हमारा नेक्स्ट है फोम क्लेंसर, राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं फोम क्लेंसर। तो यूजुअली आप जब क्लीन करते हैं तो यूजुअली आप अपना फेस जब धोते हैं तो आप वार्म वाटर से धोइए। प्लीज वॉश योर फेस विद वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर। यूजुअली कोल्ड वाटर क्या होता है कि कोल्ड वाटर से अच्छा से दर्द नहीं निकल पाते हैं, और हॉट वाटर क्या करता है, स्किन को ड्राई और इरिटेटेड बना देता है। इसीलिए आप वार्म वाटर से अपना फेस धोइए, तो वो क्या करता है कि जो दर्द है उसको लूजन अप करता है, और हमारे त्वचा का नेचुरल हाइड्रेटिंग ऑयल जो इसको बोलते हैं वो भी मेंटेन करके रखता है। तो जैसे कि मेरा यही सजेशन है कि अगर आप घर में हो तो पानी से अच्छी तरह से आप धोइए। अभी मैं अभी मैं तो टॉवल के इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि आपने अच्छा से, क्योंकि डीप क्लेंसर जो होता है वो ऑयल बेस्ड होता है। तो इसीलिए अपना हाथ को आफ्टर दैट आप पानी से अच्छी तरह से धोइए, नहीं तो फोम नहीं बनेगा। अब फोम क्यों नहीं बनेगा, फोम क्यों बनना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। सो ये अपना फोम क्लेंसर, जैसे तो आपने इसको थोड़े से मात्रा में अपने हाथों में ले लेनी है, ये भी ज्यादा है, ओके। सो अपना हाथ को भिगा देना है, उसके बाद आपने इसको फोम बनाना है। फेस को भी थोड़ा भिगा भिगा लीजिए। फिर ये हमारा जो फोम क्लेंसर है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में है, तो इसीलिए थोड़ी सी मात्रा यूज करने से बहुत बहुत फोम निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट। अब इसको हम ऐसे फोम लेंगे और इस फेस में हम अच्छी तरह से फैला के, और हमेशा ही ध्यान रखिए कि जब भी आप ऑयल बेस क्लेंसर यूज करते हैं तो ये पार्ट, ये जो लाइन पार्ट, ये प्रो टिप है, ये जो लाइन पार्ट को भी अच्छी तरह से धोइए। क्योंकि यूजुअली जो फेस धोने का जो पैटर्न होता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ हाथ यही तक जाता है और ये सब छूट जाता है। तो जैसे कि आपने अच्छी तरह से ये धो लिया, कोने कोने में अच्छी तरह से आप धो लीजिए। मैं टॉवेल का इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें अच्छी तरह से आपने मसाज करने के बाद आपने पानी से, मैं ये रिकमेंड करूंगा आप पानी से अपना फेस को अच्छी तरह से धोइए। ये एरिया, ये जो पार्ट एरिया होता है उसको जरूर अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा क्या होता है कि जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे डीप क्लेंसर छूट गया, वो ऑयल बेस होता है, और जब हम अपने फेस में स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो लगाते हैं, हम क्या करते हैं, अच्छा से लगाते हो, यहाँ से भी निकालते हैं, हर जगह लगाते हैं, राइट। तो यहाँ का गंदगी भी ऊपर चला जाता है, तो उसकी वजह से ब्रेकआउट्स और बहुत सारे, जैसे कि पिगमेंटेशन टाइप, नहीं तो क्या बोलते हैं, जो लिटिल लिटिल पिंपल्स टाइप निकलने आने शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप इस एरिया को भी अच्छा से धोइए। और आपने फेस को अच्छी तरह से धो देना है, और उसके बाद जब आप
टॉवेल को इस्तेमाल करेंगे तो हम यूजुअली हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, बट वी शुड ऑलवेज डैप, ऐसे करके आप डैप करके अब अपना त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेशनेस, राइट, फ्रेशनेस, फोम क्लेंसर। सो इससे भी बहुत फायदा मिलता है, जैसे कि ये फोम क्लेंसर मेकअप रिमूवल के भी काम आता है, और ये क्लीन स्किन देता है और हाइड्रेटेड फिनिश देता है। ये जो हमारा, आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम अपना फेस धोते हैं, फेस धोते हैं, तो फिर फेस धोने के कुछ ही क्षण में हमारा फेस ऐसे खींचने लगता है, राइट। लेकिन हमारे फोम क्लेंसर से वो नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे कि फिलिनेस लिंटेस एंड लिंटेस राइस एक्सट्रैक्ट है, प्रिवेंट टाइटनिंग ऑफ स्किन आफ्टर वॉश एंड नोरिश स्किन, वो नोरिश भी करता है हमारे स्किन, राइट। तो ये सब जानना भी बहुत जरूरी है, क्या हम किस प्रोडक्ट को किसके लिए यूज कर रहे हैं और उससे हमारे स्किन को क्या फायदा होगा, वो भी जानना जरूरी है। सो और जैसे कि मेरा तो यही सजेशन है कि जब भी आप इस्तेमाल करें, ट्राई टू नो मोर, इससे क्या होगा और उस इसको लगाने से क्या होगा, राइट। तभी रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। और दूसरे को शेयर करने से पहले पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, तभी आप दूसरे को शेयर कीजिए। और एक और प्रो टिप मैं आपको बताना चाहूंगा, वन मोर थिंग इज, जब भी आप इवनिंग केयर से को किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो प्लीज एक सेशन तो उनके साथ आप बैठ के कीजिएगा। द रीजन वाई बीइंग इज, आई टेल यू। जैसे कि आप, प्रो टिप नंबर 3, जब आप जैसे कि आपने अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करा दिया, जब हम भी कराते हैं, तो अंडर द सुपरविजन होता है वो। लेकिन जब एक ही वॉश में आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा इसका, राइट। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट, जो नए मेंबर्स होते हैं या जो नॉन मेंबर्स होते हैं, जो भी है, वो क्या करते हैं कि ऑर्डर कर लेते हैं। और जब उन प्रोडक्ट उनके घर पे पहुंचता है, तो वो क्या करते हैं, इसको पूरा, ओ ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, इफ आई अप्लाई मोर आई गेट मोर रिजल्ट्स, राइट। ऐसे ही ऐसे होता है, राइट। बट उसमें एक गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि डीप क्लेंसर के बारे में मैंने बताया, आप लगाइए, लेकिन धोते समय अच्छी तरह से ये सब लाइन को आप धोना है, नहीं तो क्या होगा, फिर बाद में ब्रेकआउट जैसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ हम बात करते रहेंगे। और दूसरा है हमारा, तीसरा है पीलिंग जेल। ये एक्सफोलिएशन का काम करता है, राइट। अभी तक हमने पोर्स क्लीन, मेकअप रिमूव सब किया, लेकिन डेड स्किन जो हमारे स्किन में होते हैं उसको भी रिमूव करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप डेड स्किन को नहीं रिमूव करेंगे, तो फिर जो भी आप लगा रहे हैं उसका रियल फायदा आपको नहीं देखेगा। और ये हमारा पीलिंग जेल जो एक्सफोलिएशन का काम करता है, हमारा एटॉमिक जेल बेस में है। तो मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आपने लगाने के बाद चारों तरफ हर जगह आपने आराम से प्यार से इसको फैला देना है। मेरा ये मानना है कि लेट द प्रोडक्ट डू द वर्क, राइट। लेट द प्रोडक्ट डू द वर्क। सो जैसे कि आपने लगा लिया इसको, 1 से 3 मिनट तक आपने ऐसे रखने हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये भी प्रो टिप अगेन है, आपका जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, वो जो ज्यादा गर्म नहीं, जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है उसी पे आप, और उससे भी थोड़ा ठंडा में भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिड में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो जैसे कि आपने इसको 1 से 3 मिनट तक रखना है। अब मैं डीप क्लेंसर के बारे में बात करता, तो बहुत दे बिकम वेरी एक्साइटेड, सो दे बाय एंड घर पे विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमारे बुकलेट में सारे तो इंस्ट्रक्शंस है, बट एज इट सेज इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न,
राइट? सो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि व्हेन यू इंट्रोड्यूस टू समबडी दिस वंडरफुल प्रोडक्ट, आप एक साथ उनके साथ बैठ के आप कीजिए। मैं हमेशा करता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरे मेरा एक दोस्त तो मेरे से बहुत दूर रहता है, तो उनके साथ क्या करेंगे? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप, जूम, ये हम करते हैं मेंबर्स के साथ, न्यू प्रोस्पेक्ट्स के साथ। तो हम बैठ के, तो हम उससे क्या होता है कि वो अच्छी तरह से कर रहा है या कर रही है, वो हम देख सकते हैं, ताकि उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, राइट? नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स बहुत आने लग जाती है। जैसे कि आपने खुद यूज नहीं किया और आपने बोला ये बहुत अच्छा है, आप यूज कीजिए, इट्स वेरी गुड टू यूज इट, दैट पर्सन विल यूज इट द वे ही नोज और शी नोज, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए आप एक बार यूज इट करेक्टली, शो देम करेक्टली। सो अब इसको, इससे आपका ये जो डेड स्किन है ये भी निकलेगा। और पहली बार एक और सजेशन मैं देना चाहूंगा कि द फर्स्ट टाइमर, जो जब भी आप नए प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो आप प्लीज ट्राई ओवर हियर और ओवर हियर, आप ट्राई कर सकते हैं। और खास तौर से ये जो पीलिंग जेल है, खासतौर ये पीलिंग जेल है, इसको फर्स्ट टाइमर्स के लिए डोंट पुट इट टू मच और डोंट रब टू मच। ज्यादा जो सेंसिटिव स्किन होता है उनको तो थोड़ा, you keep it for some time, and after that also you can just wash it off or little bit, 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद आप अपने गालों में ऐसे करके टच कर सकते हैं। तो आपको यू विल फील लिटिल रफनेस। तो इसका मतलब है कि आप स्लोली स्लोली सर्कुलर मोशन में आप अपना स्किन को ऐसे रोल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। इससे क्या होगा कि आपका जो डेड स्किन है वो निकलेगा, तो जो पोर्स है वो भी खुलेगा। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो फेस है, when it is clean properly, we are making our skin, हमारा स्किन प्रॉपर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो बहुत सारा डेड स्किन निकला है, आप देख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि ये निकला है। तो आप, अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ज्यादा रफ मत कीजिएगा, थोड़ा ही। एंड ग्रेजुअली आप जैसे यूज करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा, लाइक महसूस होगा आपको कितना क्या यूज करना है, क्या नहीं करना। सो इट्स अ होल थिंग अबाउट सेंसेशन, बिकॉज एरमी इज अबाउट शेयरिंग, you're sharing the sensation, right? तो जब आपका ये हो जाएगा, तो आपने जब अपने फेस से डेड स्किन निकाल दिए हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जिनके सेंसिटिव स्किन होते हैं, लिटिल फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा इचीनेस, नहीं तो थोड़ा रेडनेस होने के चांसेस है। बट देट इज अ न्यू थिंग विच यू आर अप्लाइंग टू योर स्किन। आपके स्किन में आप नई चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो दोस्त थिंग्स आर प्रीटी नॉर्मल। अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अगर कुछ भी आप नया चीज यूज कर रहे हो, तो those itchiness, those things are very normal. It's just that आप टाइम टाइम पे आपका जो, जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, फिर आपका स्किन अडेप्ट करने लग जाता है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हो 365 डेज ऑफ होम स्पा, ये खाली फीमेल्स और हमारे महिलाओं के लिए नहीं है, ये सारे जेंट्स के लिए है, लेडीज जेंट्स सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सारे के पास स्किन है, राइट? सो जब आपका ये पीलिंग जेल हो जाएगा, तो आपने इसको पानी से, ल्यूक वार्म वाटर से आप उसको धो लीजिएगा। तो जैसे कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखिए, अच्छे चीज पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और अच्छे स्किन पाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ता है, राइट? और ये एक इवनिंग की एसेट है, जो सीरियसली मैं आप सबके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। हमारे फैमिली में आजकल का जो मेट्रो लाइफस्टाइल है, आप कह सकते हैं कि
कोई किसी के पास टाइम नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं कि फैमिली में हम लोग मिलते हैं और इवनिंग केयर सेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फैमिली टाइम भी बन जाता है, राइट? तो इसलिए आप इस्तेमाल कीजिए। आप जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप दूसरे को कैसे बता पाएंगे? बताते हैं, राइट? लेकिन आपका कंसाइंस आपको करने नहीं देगा। इसलिए अगर आपने यूज किया और आपको अच्छा लगा तो बेझिझक आप दूसरे को बताइए, अच्छे से बताइए कैसे करना है। नहीं तो फिर क्या होगा? डीप क्लेंसर, एक एक किस्सा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोग प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वन ऑफ द न्यू मेंबर ज्वाइन, तो उनके फेस पे हमने अच्छी तरह से इवनिंग केयर सेट कर दिया। वो भी बहुत खुश थे, तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया फटाफट। और जब इवनिंग केयर सेट उनके घर पे पहुंचा तो बोला कि हफ्ते एक 3-4 दिन के बाद उन्होंने फोन करके बताया कि मेरा फेस पूरा रेड हो गया है। मैंने इवनिंग केयर सेट को यूज किया तो मेरा फेस पूरा रेड हो गया। मैंने उनको बोला कि एक बार आप अपना जो प्रोडक्ट्स है उसका पिक्चर क्लिक करके आप भेजिए, पीछे से लाइट लगा के भेजिए, ताकि हम प्रोडक्ट का लेवल देख सकें। विद इन 4-5 डेज पीलिंग जेल जो है इतना हो गया, आप समझ सके इतना। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि उस दिन तो बहुत अच्छा से निकल रहा था, तो मैंने क्या किया कि बहुत ज्यादा लगा के किया है। तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया, उनका डेड स्किन तो निकला, लेकिन बहुत ज्यादा होने की वजह से उनका स्किन को डैमेज हुआ। तो इसीलिए ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। और जब ये that was one of the incident। सो ऑयली और जैसे कि ऑयली और ड्राई स्किन के लिए आप इंटरवल को सेट कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर्सनली मैं अपनी बात करूंगा तो 365 डेज हर रोज हर सेंटर में मैं अपना इवनिंग केयर सेट करता हूँ। लेकिन उस स्किन को प्रेप करना बहुत जरूरी है, राइट? स्किन को प्रेप करना बहुत जरूरी है। पहले आप धीरे धीरे शुरू कीजिए, क्योंकि एवरी डे वी गो आउट, हम बाहर जाते हैं रोज, तो गंदगी भी फेस में होता है, राइट? तो साफ करना बहुत जरूरी है। और हमारा जो प्रोडक्ट है माइल्ड है, यू कैन ट्राई इट। एक बार ट्राई कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, राइट? एंड मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ ये इवनिंग के सेट और हर सारे प्रोडक्ट्स को शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद, राइट? सो अभी जैसे कि अभी तक, अभी जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो है पील ऑफ मास्क। अभी तक हमने क्या किया है कि दोनों क्लेंसर्स, डीप क्लेंसर, फोम क्लेंसर्स हमने क्लीन कर लिया, और उसके बाद एक्सफोलिएशन भी कर लिया। तो बहुत सारा काम हमारे फेस में हो चुका है, राइट? सो सीधे राइट अवे यू कैन गो फॉर पील ऑफ। बट यूजुअली व्हाट आई डू इज, मैं आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मिक्स एंड मैच। आप पील ऑफ मास्क में भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉफी, जैसे कि स्पिरुलिना, विटामिन सी, आप सब कुछ डाल सकते हैं और ट्राई आउट कर सकते हैं। ये जैसे कि हमारा टोनर है, सो आई प्रीफर टू बिफोर द मास्क मैं थोड़ा टोनर लगा लेता हूँ, तो इससे कि इसका जो पीएच लेवल है और ये सब मेंटेन रहे। और हमारा जो मास्क है आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। अगर आप थके आए हो, यू आर वेरी टायर्ड है, आप 20 मिनट या 30 मिनट वेट नहीं करना चाहते, तो आप मास्क को लगा के आप सो सकते हो। अगर कपड़े पे लग गया, पिलो पे लग गया, इट्स वेरी वॉशेबल। सो हमारा जो मास्क है वॉशेबल। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो जब आप मास्क निकालेंगे, एक कप में पानी लेके मास्क को डाल दीजिएगा, वो डिजोल्व हो जाता है। तो लेकिन अगर आपको ज्यादा देर तक रखना है या ओवरनाइट रखना है तो मॉइस्चराइज करना ना भूलिएगा। अगर मेरे को ज्यादा देर तक रखना होता है तो मैं पूरा एब्सोल्यूट सेट अपने फेस पे लगा लेता हूँ, और उसके बाद मैं मास्क को लगाता हूँ। तो ट्रायल मैं भी करते रहता हूँ। सो अभी हम लगाएंगे मास्क को हमेशा जैसे कि देखिए, आप हाथ से भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये स्पेचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मार्केट में आता है, आप स्पैचुला का भी इस्तेमाल नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं। और जब भी आप घर पे कर रहे हो, मास्क लगा रहे हो, तो आप ये नेक पार्ट को भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसे स्किन यहाँ से भी झूलता है, राइट? सो ये इससे बहुत स्किन को भी फर्मनेस मिलता है। तो आप पूरा जो सेट है, आप यहाँ तक आराम से कर सकते हैं, राइट? अभी मैं इस फेस मास्क को जल्दी जल्दी मुंह पे लगा लेता हूँ, और इसको इसमें प्रोटीन, हमारा जो एडमी का प्रोडक्ट है वो है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। सो प्लीज बी जेनरस टू योरसेल्फ, इसलिए आप लगाइए जी, दिल खोल के लगाइए। आई क्रीम हमारा जो है 40 ml का है, हमारे चेयरमैन सर भी कहते हैं लगाइए अच्छा से, राइट? क्योंकि इस दाम में इस क्वालिटी और इस क्वांटिटी कहीं नहीं मिलेगा। सो अब हम ये पील ऑफ मास्क को लगाएंगे। अगर आप पतला लगाएंगे तो आप सोचें, इसका जो काम है वो नहीं करेगा और निकालते समय भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आप उसको मॉडरेट लगाइए। जैसे कि मैं शुरू करता हूँ, आप नीचे से ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लगाया। स्पेचुला का इस्तेमाल करना अच्छा है, क्योंकि कई बार हमारे हाथों में कीटाणु या गंदा बहुत सारे चीजें लगती हैं, और तो इसीलिए टू बी ऑन द सेफर साइड इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज स्पेचुला। जैसे कि, और कभी कभार जो प्रोडक्ट होते हैं उस पे भी हाथों से अगर जब हम ज्यादा टच करते हैं तो प्रोडक्ट को भी खराब होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए स्पेचुला का इस्तेमाल कीजिए। जो मुझे देख रहे हैं और अभी कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर डूइंग। जब आप करेंगे तो घर पे तो यहाँ तक भी लगा सकते हैं आप, इससे बहुत फायदा होता है। और एक और प्रो टिप मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप इवनिंग केयर सेट यूज कर रहे हैं और आपका फोम क्लेंसर सबसे जल्दी खत्म हो रहा है, दैट मीन्स आप गलत कर रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों, राइट? तो जो मार्केट में जो फोम जो फेस वॉश आता है, जितना अमाउंट हम यूज करते हैं उतना अमाउंट अगर आप फोम क्लेंसर को लगाएंगे तो पूरा फैमिली फेस धो सकता है उससे। तो हमारे जो छोटे अमाउंट में ही, ये भी 150 ml का ही है, लेकिन ये सबसे लेट में खत्म होना चाहिए। अगर जल्दी खत्म हो रहा है तो उसमें आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और 365 डेज है, आप बेझिझक इस प्रोडक्ट को आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात सेंसिटिव स्किन्स की, तो जैसे कि मैंने बोला कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे नेप ऑफ द नेक में ट्राई कर सकते हैं। और जो भी हमारे बाकी के जो एब्सोल्यूट सेट हो गया, फेम सेट हो गया, अगर आपको भरपूर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट पाना है तो इवनिंग केयर सेट इज द मस्ट। फिर अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, आप एक खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो अ, किसी को डायरेक्ट एब्सोल्यूट सेट यूज करवाइए, और किसी को एब्सोल्यूट सेट और इवनिंग केयर सेट यूज करवाइए, तो आपको रिजल्ट डिफरेंस मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि इवनिंग केयर हमारे स्किन को बहुत अच्छी तरह से प्रेप करता है, ताकि जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे स्किन केयर लाइन, वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर लाइन है हमारा एब्सोल्यूट सेट और फेम सेट, और हाइड्रा भी है, तो उसको लगाने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, यूजुअली लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसको लगा के उसको 20-30 मिनट सूखने में टाइम लगेगा, राइट? आप ऐसे रह सकते हैं, 20-30 मिनट रह सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरे काम भी कर सकते हैं, राइट? तो इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत सिंपल सा है। साथ ही में आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो
We do a lot of things at the same time, right? So take care of yourself. आप इसको इस्तेमाल रोज कर सकते हैं, स्किन के हिसाब से एडजस्टमेंट यहाँ वहां कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हो और आपका यूज करने का प्रॉपर प्रोसीजर आपको पता नहीं है, प्लीज कंसल्ट योर स्पॉन्सर्स, प्लीज कंसल्ट योर लीडर्स, एजुकेशन सेंटर लीडर्स आते हैं, आप उनको कंसल्ट कीजिए अच्छे से, नाइसली आप इनका प्रयोग कीजिए। 365 days ऑफ होम स्पा, इनका जो प्राइजेस है जो तो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आप घर बैठे खुद ही नहीं सभी परिवार के साथ मिलके बैठ के बातें करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके पास ये इवनिंग केयर सेट नहीं है और आप फेम सेट एब्सोल्यूट सेट लगा रहे हैं, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए इवनिंग केयर सेट, और उसके बाद अपना इवनिंग की एब्सोल्यूट सेट फेम सेट को यूज कीजिए, आपका रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, लेकिन यूज इट करेक्टली, ओके? एंड ऑलवेज इन all the procedure, pro tip, one more, 3 things: evening care set, beach wala can be anything like absolute set, fame set, hydra, and last should be sunscreen. So ye 3 mantra you can always keep it handy and make the best use of our Academy evening care pro set. ऐसा प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप जब ये इसको सूखने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से भी होता है और कितना थिकनेस आपने लगाया है, तो इसलिए ह्यूमिड कम ह्यूमिड जगह पे आप रहिए। कभी कभार गर्मी होती तो पसीना निकल के आता है, तो सूखने में टाइम लगता है, और जब सूखेगा आप एक बार निकालिए, और जब आप निकालेंगे इसको नीचे से ऊपर निकालिएगा, बिकॉज ग्रेविटी, राइट? सो वी डोंट पुल लाइक दिस, वी पुल लाइक दिस। तो आप इसका यूज कीजिए, और आप लोगों का कोई थैंक यू सो मच, चैट में भी आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप सबके साथ जुड़ के। अभी अब देखिए ऑनलाइन का जमाना है, राइट? हम आप ये ऐसे जुड़ रहे हैं, मैं इवनिंग कैसे कर, आप भी कर रहे हैं, राइट? सो ऐसे वी आर मूविंग टू द ऑन टेक era. So thank you so much everyone for joining, and उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा, and please join us for our next session also, and इसको आप उतारने के बाद please cherish, please pamper yourself with absolute set, with fame, with hydra, then you will have a very good and lively skin. So thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि जब तक ये ना सूखे, हाँ, आपके साथ बातें करता रहूं, लेकिन इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आज तक का मेरा सेशन यही तक का। एडमी इंडिया का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सबको जो मैं देख रहे हैं लाइव, थैंक यू सो मच, टेक केयर।